जानकी जी, राम जी, लखन लाल जी स्वर्ण कुटी का निर्माण हुआ है। बाबा जी लिखते हैं वर्ण कुटी प्रिय प्रीतम संगा प्रिय परिवार कुरंग रंगा सास ससुर सास समझती है, उनको आदर मान दे रहे हैं। मुनि जनों को ससुर मानकर और जो कंद मूल फल का आहार करके जानकी जी अमृत के समान रस पान करते। ये जानकी जी का दर्शन है। चित्रकूट की को कंद मूल खाते वो अमृत समान लगता है। उधर निषाद राज को जब थाली वापस लौट रहे क्योंकि राम जी सुमंत जी को छोड़कर गए, निषाद राज जब वापस लौटे सुमंत जी की दशा राम राम सिय लखन पुकार। कौन? सुमंत जी पुकार राम राम सिय लखन पुकारी परम धरणी तल व्याकुल भारी। धरती पर गिर क्योंकि न राम नजर आ रहा है, न जानकी जी नजर आ रही है, न लखन लाल जी नजर आ रहे हैं। और रामचंद्र जी के विरह की बड़ी तीव्र वेदना सुमंत जी को है। वचन ना हृदय पछताई अवध कहानी राम रहित एक जोड़ी सकुचाई मोहि विलोकन सूरी। क्या दर्शन है। खाली रथ को जब सुमंत जी अयोध्या में नगर वासों की प्यासी आंखें सुमंत जी को देखो। सुमंत जी के नेत्र भरे हुए। आज सुमंत जी के आंसू अपने आप जवाब दे रहे हैं कि अवधवासियों देखो मैं आज खाली लौट करके आ गया हूं। महाराज दशरथ के पास सुमंत आए। सुमंत को देखते ही यार अकेला मंत्री है, साथी है और राजा है। आज दशरथ जी अपने उस जिसको कहते हैं कि एक राजा का जो रूप होता है, आज एक राजा के नाई नहीं, एक बिलखते हुए पिता की तरह दशरथ जी ने सुमंत जी को हृदय से लगाया। सुमंत जी के नेत्र भरे। बाबा जी लिखते हैं भूप सुमंत लीनी लाई घोड़क कछु आधार कुछ तो क्या किया दशरथ जी ने? निकट में
बैठा रहे हैं, मेरा राम कहाँ है? राम कुशल कहूँ सखा सने, हे सखे, हे सुमंत जी, राम का कुशल सेम करो। कहाँ रघुनाथ लखन भये, राम कहाँ है, लखन कहाँ है, पहले ही कहाँ है? राम कुशल कहूँ सखा सने, बोलो कुछ तो बोलो। हे सुमंत, सुमंत जी के नेत्र वाले क्या बोले? सुमंत दशरथ जी फिर पागलों के समान पूछते हैं, शोक विहीन पुनि पूछ नरेश, शोक से व्याकुल होकर तड़प रहे हैं राम में, और पागलों की तरह से फिर शोक विकल पुनि पूछ नरेशु, कहूँ सुनिए राम लखन संदेशु, राम लखन जानकी का कोई संदेश दो। हे सुमन, मेरे सखा मेरे भाई, संदेश दो। राम रूप गुण शील सुभाऊ, सुमर सुमर सोचत राम। दशरथ जी मन जो है वो राम जी के रूप गुण शील स्वभाव का स्मरण कर रहे हैं। मंत्री समझा रहे हैं दशरथ जी को, मंत्री समझा रहे हैं, आप महान ज्ञानी पंडित हैं, आप राजा हैं, आप अयोध्या के राजा हैं, आपको ये शोभा नहीं देता बादलों की तरह आप रो रहे हैं। हे नाथ, जरा धीरज करिए। तब सुमंत जी ने धीरे धीरे राम जी पहले दिन तक कहा कि जब हम अयोध्या से गए तो हमने पहली रात जो है वो तमसा के तट पर गुजारी, दूसरी गंगा तीर पर, और फिर निषाद और केवट में सेवा की भगवान शंकरवीर को बताया। फिर शंकरवीरपुर में क्या किया, राम और लखन ने अपने सर जटाजूट बनाए हैं। जटाजूट शृंगवीरपुर में भगवान ने अपनी जटाओं को बांधा है। फिर नाव मंगाई, राम सखा तब नाव मंगाई, प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई, लखन सारथी सुमंत ने सारी कथा सुना, और सुनते सुनते दशरथ जी धरती पर गिरे। धड़ाम से धरती के ऊपर दशरथ हृदय व्याकुल हो गया राम जी के बिना, और फिर दशरथ जी के प्राण मानो कंठ में आ गए। ये स्थिति कौशल्या जी देख रही है। कौशल्या जी भयभीत हो गई, डर गई। आज दशरथ जी की स्थिति देख रही है, लेकिन ऐसी स्थिति में भी दशरथ जी और कौशल्या जी संभाल रही है। लेकिन ये संभाल कैसी है? एक तड़पती हुई मछली जो बिना जल के तड़प रही है, आज बिना राम के दशरथ जी तड़प रहे। और तब दशरथ जी ने कौशल्या को श्रवण कुमार की कथा सुनाई। वो श्रवण कुमार का श्राप, कौशल्या आज मेरे सामने जो श्रवण कुमार नजर आ रहा है, जिसके श्राप के कारण आज की स्थिति है। और फिर आंख खुलती है तो फिर बार बार कहते हैं, राम कहाँ है, जानकी जी कहाँ है,
मेरा लखन कहाँ है। ऐसे प्राण चढ़े, ऐसी याद आई। उस शाप के बाद बस अब दशरथ जी से रहा नहीं गया और जोर से कहने लगे, क्या राम राम कही, राम कही, राम राम पूरी राम, तन पर हरि रघुवर विरह, और राम गयो सुरधाम। और 6 बार राम राम कह करके दशरथ जी ने अपने प्राण छोड़ दिए। राम राम कही, राम कही, राम राम कही, राम तन पर रघुवर विरह, राम गयो श्री राम। दशरथ जी राम की व्याकुलता में अपने प्राण छोड़ दिए। अयोध्या की बड़ी विचित्र स्थिति हो गई। राजा चले गए, राम लखन जी वन में हैं, भरत और शत्रुघ्न ननिहाल में हैं, मामा के घर में हैं। वशिष्ठ जी ने सब संभाला और गुरु का जो कार्य होता है, गुरु की बड़ी भूमिका है और वशिष्ठ जी की भूमिका तो बड़ी अहम भूमिका है। पुत्र नहीं हुआ तब दशरथ जी गुरु वशिष्ठ के पास गए तो वशिष्ठ जी ने कहा, राजन चिंता करने की जरूरत नहीं, एक नहीं चार हुए। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र कामशूर यज्ञ करावा, भक्ति सहित मुनि आहुति के लिए स्वयं कर रहे हैं। वशिष्ठ जी महाराज पर विश्वामित्र जी जिस समय राम और लखन को लेने के लिए आए तो दशरथ जी ने वशिष्ठ जी से पूछा और वशिष्ठ जी ने स्वीकृति प्रदान की। गुरु की भूमिका बड़ी अहम भूमिका है। और वशिष्ठ जी राम जी से बड़ा स्नेह करते हैं, बड़ा प्रेम करते हैं। और आज अयोध्या की ऐसी स्थिति हो गई, वशिष्ठ जी ने उस स्थिति को संभाला और भेजा मंत्री को, जाओ भरत जी को बुला कर लेकर और समझदारी देखिएगा। गुरु है ना, ये कहा कि सावधान कर दिया, बिल्कुल मत कहना कि अयोध्या नरेश राजा दशरथ का अंत हो गया है। केवल एक अयोध्या की ऐसी स्थिति हो गई, वशिष्ठ जी ने उस स्थिति को संभाला और भेजा मंत्री को, जाओ भरत जी को बुला कर लेकर और समझदारी देखिएगा। गुरु है ना, ये कहा कि सावधान कर दिया, बिल्कुल मत कहना कि अयोध्या नरेश राजा दशरथ का अंत हो गया है। केवल एक संदेश देना, क्या भरत जी को और शत्रुघ्न जी को एक संदेश देना। गुरु वशिष्ठ जी ने मुझे याद किया है, बेटा तुरंत लौटना, बस इतना संदेश संदेशवाहक। और यहाँ स्थिति ऐसी कि जो अयोध्या में अनर्थ हो रहा था, भरतलाल जी को अनुभव हो रहा था, अब शक्ति हो रही है। वो भरत जी है, उनकी मानसिक स्थिति और पुत्र आ रहा है, मानस में लिखा आरती की थाल लेकर के बड़े भीतर से प्रसन्न मन से कि कई भरत जी की आरती उतारी। समाचार आरती की थाली लेकर और बिना कुछ अभी कहा नहीं, लेकिन भरत जी से पूछती है कि नेहर में सब ठीक है, अयोध्या में कुछ ठीक नहीं है। और भरत जी से नेहर का कुशल पूछ रही है, नेहर में सब ठीक है। भरत के भी मन में मन व्याकुल हो रहा है।
पिताजी का नाम, भैया राम कहाँ है? लखन जी का और केतन ने जो बात कही कपट के नैन कर करके केतन भरत की बात तात बात में, बेटा सुनो, तात बात में सकल सवारी, भय मंत्रा सहाय जारी, कहूँ पुकार विधाता ने थोड़ा सा बिगाड़ दिया। भूपति सुरपति तुम्हारे पिता सिद्धार्थ स्वर्ग से, और जैसे सुना पिता राधे राधे चले गए भरत जी के नैन पर रोने। गोस्वामी ने लिखा है, तात तात कहता पुकारी, परे भूमि तल व्याकुल भारी, गिर पड़े भरत। रोते रोते पिताजी ने मुझे राम जी, भैया राम के हाथ में मुझे क्यों नहीं छोड़ करते? भरत जी बिना अभी तो पता ही नहीं है कि राम जी को वनवास हुआ है। कह रहे हैं कि मुझे भैया राम के हाथों में सौंप करके क्यों नहीं गए? और फिर केकई ने शुरू से लेकर अब तक की कथा जब भरत को सुनाई तो पिताजी की मृत्यु के शोक को तो भूल गए, क्या राम वन चले गए, फिर मूर्छित होकर पड़े। और जब होश में आए तो बस राम, भैया राम राम राम। और फिर तो जो केकई को पापनी कहकर संबोधित किया है, मां ने कहा, मां को मां नहीं कहते, पापनी तूने सभी प्रकार से रघुकुल को नाश कर दिया, रघुकुल का नाश कर दिया, तो पापनी है। पापनी सबही भांति कुल नासा, हे पापनी तूने कुल का नाश कर दिया। भरत ने अपनी मां की वशिष्ठ जी ने भरत को संभाला है, फिर गुरु की भूमिका है। भरत जी बेचैन है, अयोध्या की राजगादी पर बैठने का तो प्रश्न ही नहीं है। यहाँ राम का चिंतन हो रहा है, गादी पर तो राम ही बैठे हैं। जितने भी समस्त प्रस्ताव थे भरत के सम्मुख, भरत जी ने सारे प्रस्तावों को ठुकरा दिया। सब प्रस्ताव, कोई प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। अब तो बस राम मिलन की मन में लालसा है और भरत जी केकई के महल को छोड़कर मां कौशल्या के पास, मां कौशल्या को दंडवत प्रणाम करने करेंगे। मां
उस पापी ने ठीक नहीं किया। माँ दोनों भुजाओं से भरत जी को उठाती है, अपने हृदय से मत संवाद। रामचरित मानस बहुत सुंदर, कौशल्या और भरत जी का प्रसंग। कौशल्या बहुत समझाती है। भरत जी के वीर से भरे हुए सजले राम प्राण दे प्राण तुम्हारे। मां कौशल्या कह रही है, भरत जी मैं जानती हूं बेटा, तुम्हारे प्राण राम है, तुम्हारे मन के भीतर राम है, राम तुम्हारे प्राण है। राम प्राण मुझे प्राण तुम्हारे, और तुम रघुपति प्राण पे प्यारे। राम जी को भी तुम प्यारे हो। वशिष्ठ जी ने भरत जी को निकट बिठाया है और नीति धर्म की चर्चा वशिष्ठ जी भरत जी के साथ कर रहे हैं। और भरत जी को क्या कह रहे हैं? सुनहु भरत भावी प्रबल बिलखि को, सुनहु भरत भावी प्रबल बिलख कहुनि नाम। हानि लाभ जीवन मरण, जस अब जस। वशिष्ठ जी भरत जी को नीति धर्म करा बेटा, हानि लाभ जीवन मरण की दशा देख करके अब प्रजा भी भरत से प्रेम करती। और भरत अब व्याकुल है राम जी से। सुमंत जी को पास बुला करके सब भरत जी ने तैयारी प्रारंभ की। वशिष्ठ जी की आज्ञा से स्वयं शत्रुघ्न जी, तीनों माताएं, गुरु जी अयोध्या पैदल प्रारंभ किया। तब मां कौशल्या ने भरत जी को कहा कि बेटा प्रसंग है कि निषाद ने अपने जितने भी सैनिक थे उनको तैयार कर लिया था कि उनको लगा कि भरत जो है वो राम से लड़ने के लिए जा रहा है, अयोध्या की गादी के लिए, कि जब तक राम होंगे तो मैं कैसे, इसलिए राम को मारने के लिए भरत जी जा रहे हैं। ये विचार मन में आकर के निषाद जी ने अपनी पूरी सेना टोली को तैयार किया। लेकिन जब भरत जी का प्रेम राम के प्रति देखा, दंडवत किया, लेकिन वही जो राम के गुण हैं वो भरत जी के अंदर है। भरत ने निषाद को अपने हृदय से किया है। चित्रकूट की ओर बढ़ रहे हैं। चित्रकूट में जब भरत जी जाते हैं, सैन्य दल है, भीड़ को संदेश देते हैं कि कोई राजा की पूरी प्रजा चली आ रही है। लखन जी देखते हैं, लखन जी को लगा तो भरत आक्रमण करने के लिए आ रहा है। राम जी को कहा मेरा भरत जितना भारी आ रहा है, उसके मन में ऐसे कोई भाव नहीं। और जब राम और भरत की आमने सामने दंडवत प्रणाम करके राम जी ने दौड़ करके भरत को हृदय में लगाया। और ऐसा प्रेम भरत और राम जी का कि उस समय आज भी वो महसूस होता है कि चित्रकूट के पत्थर भी भरत जी और राम जी के प्रेम को देख करके
प्रेम अतुल। दोनों में बड़ा समर्पण का भाव होगा। कौशल्य ने जैसे कहा कि भरत तुम्हारे प्राण राम हैं और राम के प्राण भरत। आज चंद्रकाल हो रहा भरत मिलाप के समय अद्भुत मिलन है, बड़ा मंगल में मिलन। भरत जी गुरु वशिष्ठ के माध्यम से राम जी को, अब जब राम जी को पता चला कि पिताजी अवध नरेश राजा दशरथ राम वियोग में जिन्होंने अपने प्राण को, राम जी ने मुनि से वंदन प्रणाम किया। भरत जी ने गुरु जी के माध्यम से राम जी को कहा वापस अयोध्या करने। राम जी ने अस्वीकार कर अपनी कसम और बड़े भारी मन के साथ राम जी की पादुका लेकर के भरत जी ने अयोध्या की गादी पर और राम जी को कहा कि भैया 14 वर्ष के एक दिन का भी अगर बाद में उल्लंघन हुआ तो आप अपने भरत को जीवित नहीं कर, भरत अपने प्राण दे देगा। पल पल मेरी आंखें आपका इंतजार करेंगे और अयोध्या की गादी पर राम ही बैठेंगे और जब तक वनवास की अवधि पूरी नहीं होती तब तक आपकी चरण पादुका अयोध्या की गादी पर बैठेंगे। और इतिहास भी लिखते हैं कि भरत जी ने जो भी निर्णय किए वो अयोध्या की गादी पर चरण पादुका से पूछ करके निर्णय करें। और स्वयं भरत जी नंदी ग्राम में बैठ कर भजन करते। जो लोग अयोध्या गए उन्होंने कहा होगा वहाँ से कुछ दूरी पर 25-30 किलोमीटर पर नंदी ग्राम में ग्राम भरत भूमिगत रहकर बलकर वस्त्र धारण कर भजन पाठ किया है। अयोध्या के राजपट की बिहारी जी के चरणों में, राधा रानी जी के चरणों में, राघवेंद्र सरकार के चरणों में हम प्रार्थना करते हैं। कौन सी प्रार्थना करें? राधा रानी से मांगे, किशोरी जी से मांगे। किशोरी मोही इतना तो कीजो, किशोरी मोही इतना तो कीजो, लाडली मैना तो कीजो, लाडली मैना तो कीजो, किशोरी मोही इतना तो कीजो, लाडली मैना तो कीजो। जब जंजाल छुड़ा ऐसी पतित पावन भूमि वाल्मीकि ने इसकी महिमा का बखान किया और वाल्मीकि जी ने कहा था, हे राम, इस चित्रकूट को धन्य करो। चित्रकूट की महिमा बढ़ गई राम के रहने से, इसलिए फिर एक बार पुनः चित्रकूट की भूमि को प्रणाम कीजिएगा। बोलिए चित्रकूट
श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय राम जय जय राम श्री 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 राम जय राम जय जय नासिक के पास भगवान वहाँ की भूमि को धन्य और राम के चरण जिस भूमि पर पड़ जाए वो भूमि धन्य। बड़े आनंदित मन के साथ समय के साथ साथ बढ़ना है, मेरी कोशिश है कि आज हनुमान जी का भी सुंदरकांड कथा पढ़ें। विराम ले तो कल शेष जितनी चर्चा रह गई लंका कांड और उत्तर कांड वो कल सुबह समापन के सत्र में करेंगे धीरे धीरे, क्योंकि मानस महीने भर मास पारायण होता है और फिर 9 पारायण है तो हमारा तो केवल 7 दिन का है। 7 दिन में भी 2-2.5 घंटे वाला एक घड़ी आगे से मानस वो नहीं हो सकता है। लेकिन जितना भी हो बड़ी तन्मयता के साथ एक गुण भी हम इस कथा से पकड़ पाए तो ये कथा सार्थक हो। एक गुण, कोई भी गुण जो आपको अच्छा लगे, रोज दृष्टि डालते हैं, अनेक गुणों की चर्चा करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते, कोई एक गुण हमारे भीतर उतरता है। और यहाँ तो मुझे कहने में कोई अतिशोक्ति नहीं है, यहाँ कोई प्रसाद के लिए नहीं है, जो आए तो भी अच्छा है, लेकिन आप सब राम कथा को सुनने के लिए आए हैं, उस राम कथा की मंदाकिनी में डुबकी लगाने के लिए आए हैं। और डुबकी अगर सही से लोगे तो मन बड़ा पसंद है, बड़ा आनंदित है। प्रयागराज की भूमि पर जब भरत जी राम जी से मिलने के लिए चित्रकूट की तरफ जा रहे हैं तो प्रयागराज को था और प्रयाग में वशिष्ठ जी ने कहा कुछ मांग लो। मुझे कुछ चाहिए तो और कुछ नहीं चाहिए। ये प्रयागराज में भरत जी ने मांगा है। अब केवल भक्ति मांगी, बाकी तो भगवान ने सकल संपदाओं से हमें भरा हुआ है, भगवान के चरणों से प्रेम है। तो यहाँ रह रहे हैं पंचवटी में, आगे की ये लीला हरि की लीला है। शूर्पणखा वहाँ चहल पहल कर रही है और उसकी दृष्टि राम और लक्ष्मण, राम का ये आकृष्ट है। शूर्पणखा मोहित हो रही है राम के सौंदर्य, रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशिनां कारुण्यरूपं करुण। शूर्पणखा का मन राम जी पर आ रहा है। ये राम का गुण है। शूर्पणखा राक्षसी है, रावण की बहन है। अब उसके कई अपने जितने जितने इसमें डुबकी लगाओ तो एक से अनेक अर्थ निकलते हैं। संतों ने जैसा दृष्टिकोण रखा, एक कहते हैं कि भाई राम जी ने जब राम लक्ष्मण के पास आई तो लक्ष्मण राम ने इशारा किया, अब शूर्पणखा की नाक को काट दिया और वो लज्जित नाक लेकर अपने भाई रावण के पास गया। दूसरा, शूर्पणखा समझ गई एक ही दृष्टि में
कि ये ब्रह्म है और यही ब्रह्म रावण का अंत करेंगे। क्यों? क्योंकि शूर्पणखा के पति को रावण ने मारा था, बदले की ज्वाला के अंदर शूर्पणखा है। अब जो आपको दृष्टिकोण अपने भाव में रखना हो, मकसद तो रावण के अंत से है, बुराई का अंत हो, अहंकार का अंत हो, भले वो किसी प्रकार तो आपको अच्छा लगा। और जब नाक कट गई तो भाई के पास रोटी पीटती रही है, घर दूषण को परवाह नहीं था। घर दूषण सब बलवान है रावण के समान। और जब पहली बार घर दूषण को मारा तो रावण को अब मेरा दो तपस्वी विष्णु में आए हैं, बड़ी सुंदर नारी है। मैंने सोचा अपने भाई की बात जना भाई के लिए। अब आप उस कथा को किसी भी तरीके से कर्म लीला इसका तो चिंतन मनन कीजिएगा। जितना जितना चिंतन मनन होगा उतने नए भाव, नित नवीन भाव पैदा होंगे। और यहाँ से अहंकार को चोट लग रही है और अब अहंकार दिल में मारीच के पास वर्ग का रूप बनाने के लिए रावण ने मारीच को कहा, अगर नहीं ये काम करोगे तो मैं तुम्हें मारूंगा। बस स्थिति वही होगी जैसे भागवत में अक्रूर जी की स्थिति है कि कंस ने कहा कि तुम जाओगे तो अच्छा है, नहीं जाओगे तो मैं तुम्हें मारूंगा। अक्रूर जी ने सोचा कि कंस के हाथों से मरने से बेहतर है कि कृष्ण के हाथों मरूं। और यहाँ मारीच ने ये सोचा कि रावण के हाथों से मरने से बेहतर है कि मैं राम के हाथों। और यहाँ मृग का रूप लेकर पंचवटी में मोहित कर रहा है, सम्मोहित कर रहा है। जानकी जी को जानकी जी की नजर पड़ती है और मन में आता है कि इसे हमारे पास याद रखिएगा। कभी कभी भक्ति व्याकुल होती है, बहकने लगती है। बस रामचरितमानस यही समझा रहा है कि मृग के रूप को देखकर भक्ति भटक रही है। आप जब भक्ति पथ पर चले तो कुछ ना कुछ ऐसे आपके सामने प्रलोभन आएंगे, उस वक्त आपको संभलना है। कि रामचरितमानस क्या कहता है? जानी जीव तब जब सब विषय विलास, जब विषयों से निजात मिले तब ब्रह्मानंद की अनुभूति। और आज स्वर्ण मृग का प्रभाव भक्ति रूपी जानकी जी पर पड़ रहा है और जानकी जी जानकी जी मुझे राम को कहा कि मृग चाहिए। राम जी दौड़ लगाते हैं, लक्ष्मण जी को वहीं छोड़ते हैं। फिर एक आवाज आती है, हाँ लक्ष्मण, हाँ लक्ष्मण, मुझे बचाओ। छल से भरी हुई वाणी है। लक्ष्मण जी तो समझ रहे हैं लेकिन भक्ति रूपी जानकी समझ नहीं पा रहे। अनेक प्रकार के कटु वचन लक्ष्मण जी को कहेंगे और तब लक्ष्मण जी ने लक्ष्मण रेखा कहा, खींच करके जानकी जी को कहा कुछ भी हो जाए इस लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन। और जब रावण साधु के रूप में आया और जानकी जी को हरण करा, लक्ष्मण रेखा के उल्लंघन के बाद याद रखिएगा, जब तक मर्यादा की लक्ष्मण रेखा आपके जीवन में है, आप उस मर्यादा को उल्लंघते नहीं हैं। राम आपकी रक्षा में रहते हैं, लक्ष्मण आपकी रक्षा में रहते हैं। लेकिन जब लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन होता है फिर जीव अपने कर्मों के भरोसे
एक होता है भजन के भरोसे, एक होता है अपने कर्मों के द्वारा किए हुए कर्मों के परिणाम पर इसका, और भजन के आधार पर भगवान के आपका योग क्षेम विहम सब जो गीता के अंदर भगवान ने लिखा है, कहा है कि मैं अपने भक्त के सब गुण दोषों को, उनका सब योग भरण पोषण सब में करता हूँ, योग क्षेम सब में रहेगा। तो आप भगवान की शरणागति में, और लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन होता है तो भाई फिर आपके कर्म आपके साथ हैं, जो बोलोगे वही पाएंगे। तेरा किया आगे आएगा, तेरा किया तेरे आगे आएगा, जो बोएगा वही पाएगा। सुख दुख है क्या कर्मों का फल, जैसी करनी वैसी कैसा यहाँ जानकी जी का हरण करके रावण ले जाता है वेद जटायु के साथ होता है, रावण उसके पंखों को मार देता है। और जानकी जी को अशोक वाली। अब यहाँ राम का वियोग प्रारंभ होता, नर रूप, जहाँ भारद्वाज में संदेह कर रहे हैं, जानबूझ कर अजानबूझ कर संदेह कर रहे हैं कि नर रूप में राम राम हो जो नारी के वियोग में रहे। तब याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि आप सब जानते हैं, आपका मन राम जी के चरणों में रमा हुआ है, पर आप राम की कथा सुनना चाहते हैं। राम और लक्ष्मण अब ढूंढ रहे हैं, बीच में जटायु जी मिले हैं जो दशरथ जी को गति प्रदान यही था। जटायु जी को आगे भगवान राम जानकी की खोज बढ़ रहे हैं। फिर यहाँ भक्ति होगी शबरी जी के साथ भगवान का मेल मिलाप, नवधा भक्ति भगवान राम ने शबरी। प्रथम भक्ति शंकर कर संगा, दूसर गति मम कथा प्रसंगा। पहला मिलन हनुमान जी का राम जी के साथ। सुग्रीव भयभीत कि कहीं मेरे बाली भाई ने इन दो मानवों को मुझे मारने के लिए हनुमान जी को जाओ जरा पता लगा। और हनुमान जी ब्राह्मण के देश राम जी से और भक्त और भगवान का मिलन गदगद हो गया। ब्राह्मण का वेश हनुमान जी छोड़कर अब तो प्रणाम कर बार बार हनुमान जी राम जी और अपने कांधे पर मित्रता के बदले सुग्रीव बाली को मारा और सुग्रीव को किष्किंधा का राजपाट दिया है, अंगद को युवराज बनाया है। जब बाली मरा तो फिर राम जी बाली की पत्नी तारा संदेश दिया, चित जल पाव गगन सफीरा पंच
क्यों दुख में दुखी हो? ज्ञान उपदेश राम जी ने बाली की पत्नी सारा को, और फिर सुग्रीव, जब जीव है सुग्रीव, जब राजपाट मिल गया तो भगवान के कार्य को भूल गए। तो मुझे जानकी जी खोज करनी है, और यहाँ बरसात गोस्वामी जी बड़ा सुंदर चित्रण। देखो प्रकृति की एक बूंद के साथ जानकी जी की याद राक्षी को आ रही है, और लगन जी को क्या गरजत गौरा लक्ष्मण जी जब जाते हैं, सुग्रीव भयभीत हो जाता है, और फिर रणनीति, युद्ध नीति जिसे कहते हैं, खोज की योजनाबद्ध तरीके से टुकड़ियां बनाई गई, और दक्षिण में हनुमान जी को, जामवंत जी को, उनके विश्वास पात्र भगवान को लगता है हनुमान जी करेंगे, इसलिए अपनी मुद्रिका भी हनुमान जी को ही दी। प्रभु मुद्रिका मेरी मुखवाणी प्रणाम किया राम काज कीने बिनु मोह का। हनुमान जी का लक्ष्य स्पष्ट है। जिसका लक्ष्य स्पष्ट होता है उसे मंजिल भी मिल जाती है। हमारा और आपका, माफ कीजिएगा, हो सकता है आपका किसी का हो, लेकिन अभी लक्ष्य स्पष्ट नहीं। कोई काम रूपी, कोई ऐसी विषय रूपी धूल चढ़ी हुई है दर्पण पर, वो धूल हटे दर्शन हो, लेकिन वो लक्ष्य भी स्पष्ट है। हनुमान जी का लक्ष्य बड़ा स्पष्ट है। और राम काज कीने बिनु मोहि कहास राम। हनुमान कहीं परसा पर पुनः कीन। अरे राम जी खड़े हैं, हनुमान जी खड़े हैं, आप जरा कदम बढ़ाओ तो सही। हनुमान जी कृपा करें, आप पर कोई आँच नहीं आए, आप पर संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत आशीरो हरे सब पीरा, जपत हनुमान की उड़ान कर रहे हैं। फिर आ गई सुरसा, जस जस सुरसा बदन बढ़ा, आसुरूम कभी रूप दिखा। अब हनुमान जी ने अपने बल का प्रयोग किया। मुझे साधारण मत समझो, मसक समान रूप कभी छोटे लघु बन जाते हैं, कभी विशाल हो जाते हैं। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, आसुरूम कभी रूप दिखावा। अब फिर लघु रूप होकर सुरसा के मुंह में जाते हैं, फिर आशीर्वाद दे रही है। आगे गए हैं तो लंकन मिल जाती है, मोर आहार जहां नदी चोरा। तो हनुमान जी ने भी एक लड़का मारा, मुद्रिका गई महाकपनी, रुधिर बमत धरनी कहीं अनुकूल निकल क्या कर रहे हैं? मसक समान रूप कपि धारहि, लंकन चलहि सुमर नारायण। भगवान का नाम लेकर के लंका में प्रवेश कर रहे हैं, और एक संकेत हनुमान जी के माध्यम से बाबा जी ने बहुत सुंदर चौपाई लिखी, कहा प्रभसी नगर की
सब काया हृदय राखी को सजन पूजा। कोई भी काम करो लेकिन हृदय में भगवान राम को रखे। आप कहीं भी जी ने अशोक वाटिका का रास्ता बता दिया। अब छोटे लघु रूप में अशोक वाटिका में प्रवेश करें, जिसका आधार सूत्र हमने इन दिनों कथा में लिया। उसी समय सीता जी दुखी है, लेकिन दुखी मन के साथ राम जी के चरणों में रट गए। तैयारी समय वहां उसी समय रावण आया है, और उस समय जब सीता जी की मनोदशा देखी तो हनुमान जी को लग रहा था कि मैं ऐसा क्या करूं, क्या कर बैठूं। कभी रावण आता है, अनेक प्रकार के भय दिखाता है, लेकिन जानकी स्थिर है। और रावण के जाने के बाद जानकी जी को लगता है कि राम को मरना है, चिता बनाई। तभी जटा जी आती है और जटा जी कहती है कि मैंने एक स्वप्न देखा है, स्वप्न में बादल आया है, लंका को सब सारी लंका जब है। हनुमान जी मन में विचार करें तो प्राणी से बताया है। अब यहाँ हनुमान जी ने रामचंद्र गुण परणे लागा, सुनतनि सीता कर दुख भागा। और आगे बैठी है श्रवणावत तेरी कथा सुना। हमारे सामने तो आओ। और तब हनुमान प्रकट भये जानकी जी के सामने। फिर कहा मैं कौन? जानकी जी ने पूछा राम दूत मैं मान को जानकी सत्य शपथ करुणा विधान का नाम सुनते ही अब जानकी जी को विश्वास हो गया कि राम आएंगे, ये मेरे राम आएंगे। दूध को मारना क्यों नहीं? क्या हो? आग लगा दो बंदर को अपनी पूंछ पर आग लगा। रहा नगर बदल होती सब हनुमान जी की पूंछ में नजर कुछ शेष होता है। और लंका पर जो है हनुमान जी सारी लंका को जलाया। जलाने के बाद माता जानकी जी के पास आकर के आशीर्वाद और भगवान का संदेश जहाँ सब उनका इंतजार कर रहे हैं। और हनुमान जी को हनुमान जी की सारी जो कार्य किया है जानकी जी की खोज का वो कथा राम जी को सुनाते हैं। और राम जी हनुमान जी को अपने हृदय से भगवान राम बड़ा स्नेह करते हैं, हनुमान जी को बड़ा प्रेम करते हैं। और धीरे धीरे एक समय ऐसा आता है हनुमान जी ने कहा कि राम जी को अकेले न करेगा सरकार। माता जानकी अगर नहीं आओगे तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। ऐसा संदेश हनुमान जी राम जी को दिया। और फिर उधर रावण ने अपने भाई विभीषण को लाभ बनाया और विभीषण जी राम जी की शरण में भगवान राम लंकेश में उनका अभिषेक करते थे। धीरे धीरे आगे विभीषण जी से बात करते हुए कि कैसे लंका पर चढ़ाई की जाए। तो कहा कि समुद्र की प्रार्थना की जाए। भगवान राम समुद्र देव से प्रार्थना करते, समुद्र देव प्रकट नहीं होते। बोले राम सपोकदा भय बिन हो न कई लगे रहे, लेकिन भय बिन हो न फिर प्रकट हुए समुद्र देव और कहा कि आप भी इस बानर सेना नल और नील नाम के दो बानर हैं जो पत्थर को पानी में डालेंगे तो पत्थर तैरना पड़ा।
ऐसे जब चढ़ाई की तैयारी फिर भगवान राम ने महादेव का स्मरण किया और सेतु बंध रामेश्वरम की स्थापना भगवान ने लंका की चढ़ाई से पहले की है। भगवान राम ने सेतु बंध रामेश्वरम की स्थापना की है। भगवान की स्थापना को आज यहाँ रहने देते हैं। आज विराम कर रहे हैं। बाकी की कथा फिर कल सुबह 10:15 बजे। मैं दीवानी राधा रमन सरकार तेरी दीदार की तेरे दीदार की मैं दीवानी मैं दीवानी मैं दीवानी राधा रमन सरकार की मैं दीवानी। श्री राम।